क्या बीवी के लिए 5,000 की साड़ी खरीदने से पहले आपको अपने बॉस से परमिशन लेनी होगी? क्या बच्चों की ऑनलाइन क्लास के लिए लैपटॉप खरीदने पर सरकार को बताना पड़ेगा? घर में गर्मी लगी और कूलर खरीदने का सोचा तो क्या पहले एप्लीकेशन देनी होगी? आपको यह सब सुनने में मजाक लग रहा होगा, है ना? लेकिन उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक हकीकत बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार के एक ऐसे अजब गजब आदेश की जिसने वहां के सभी सरकारी कर्मचारियों को सोच में डाल दिया है। मामला इतना दिलचस्प है कि आप भी सुनकर कहेंगे कि यह क्या बात हुई। तो मामला यह है कि उत्तराखंड में सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी 5,000 रुपए से ज्यादा की कोई खरीदारी या खर्च करता है तो उसे ऐसा करने से पहले अपने डिपार्टमेंट के हेड यानी विभागाध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 5,000 रुपए। यह नियम कहता है कि आपकी एक महीने की सैलरी या 5,000 रुपए, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम हो उससे ज्यादा की चल संपत्ति खरीदने या बेचने पर आपको तुरंत अपने सीनियर अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। अब आप इस नियम का असली मतलब समझिए। अगर उत्तराखंड का कोई सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी को कोई अच्छी सी साड़ी या छोटा मोटा गहना दिलाना चाहे, जो अक्सर 5,000 से ऊपर का ही आता है, अपने बच्चे के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदना चाहे या घर के लिए एक नया एसी, कूलर या पंखा ही लगाना चाहे, तो इन सब के लिए सबसे पहले अपने विभागाध्यक्ष को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सचिवालय के कर्मचारियों को तो सचिव, सचिवालय प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, इस आदेश के बाद कर्मचारियों में जबरदस्त नाराजगी है। उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष करम राम ने तो इसे एक हास्यास्पद आदेश बताया है। खुद सुनिए क्या बोले करम राम। इस तरह के आदेश करना थोड़ा सा अजीब सा एक लग रहा है कि मतलब 5,000 आज के महंगाई के दौर में 5,000 रुपये का तो हमारे किसी भी कर्मचारी अधिकारी के घर में अगर छोटा मोटा कोई कार्यक्रम है इतनी तो सब्जी चली जाती है। तो ऐसे टाइम पर और इतने महंगाई के दौर पर 5,000 को एक लिमिटेशन में बांधना, लिमिट करना बड़ा अनुचित जैसा लग रहा है। मतलब उचित नहीं लग रहा है, उचित नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह के आदेश मुख्य सचिव महोदय के स्तर से तो नहीं होने चाहिए थे। हो सकता है नीचे के अधिकारी कर लेते, कार्मिक विभाग के अधिकारी कर लेते। और चीफ साहब की तरफ से 5,000 की बाध्यता रखना और वेतन या 5,000 कहा है, जो भी कम हो कहा है, तो इसका मतलब 5,000 हुआ तो उचित तो नहीं लग रहा है। और सरकार को चाहिए कि इसका संज्ञान ले और तत्काल जो है इसकी जो लिमिटेशन है थोड़ा बढ़ाए, उसको कम से कम 1-2 लाख कर रहा है उसका। भाई ये होता है, हाँ ये होता है कि अगर कोई चल अचल संपत्ति अगर खरीदता है तो उसके लिए तो कर्मचारी आचरण नियमावली में व्यवस्था है कि अगर चल अचल संपत्ति खरीदता है तो उसके लिए अपने नियुक्ति प्राधिकारी को उसकी सूचना दी जाएगी, ऐसा इसमें व्यवस्था है। लेकिन 5,000 को लिमिटेशन करना जरा सर, आज के महंगाई के दौर में एक साड़ी 7-8 हज़ार की आ जाती है। बिल्कुल निश्चित सी बात है। बच्चे की ड्रेस लाइए, आप अपने परिवार के लिए एक बच्चे के लिए कपड़े सूट बना लीजिए, सूट बना दीजिए, अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी लाइए तो 5,000 से तो ऊपर की आएगी। तो फिर पूछेंगे आप, अब उसके लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई ये हमें जो है साहब एक बच्चे के लिए सूट लेना है या बच्चे के लिए जींस लेना है, एक टी-शर्ट लेनी है या पत्नी के लिए एक साड़ी लेनी है, तो उसमें ले लूँ या ना ले लूँ करके। तो इस तरह का जो किया है आदेश तो थोड़ा सा मतलब नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब एक मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति इससे पैदा होगी। लोगों में बड़ी ऐसी चर्चा है कि क्या मतलब क्या हो रहा है, कुछ भी मतलब आदेश कर देंगे, बिना सोचे समझे ही कोई भी आदेश कर दें। और थोड़ा सा ऐसे आदेश करने से पहले सरकार को भी समझना चाहिए, शासन को भी समझना चाहिए। अब सवाल उठता है कि यह नियम अचानक कहां से आ गया। तो बता दूं कि यह कोई बिल्कुल नया नियम नहीं है। दरअसल यह राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 का हिस्सा है। यह नियम पहले से था, लेकिन सरकार ने अब इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। पहले कर्मचारी प्लॉट या गाड़ी जैसी बड़ी चीजें खरीदने पर विभाग को जानकारी देते थे, जो कि सही भी है। लेकिन अब इस नियम की सख्ती के कारण हर छोटी मोटी 5,000 से ऊपर की खरीदारी भी इसके दायरे में आ गई है, जिससे कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि एक पुराना नियम जिसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया होगा,
आज अपनी 5,000 रुपए की लिमिट की वजह से प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि ये उनकी निजी जिंदगी में दखलंदाजी है, इससे काम में बेवजह की कागजी कार्रवाई बढ़ेगी। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए इस नियम में कोई बदलाव करती है या ये साड़ी खरीदने से पहले परमिशन वाला नियम ऐसे ही जारी रहेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह नियम सही है? क्या 5,000 रुपए की लिमिट आज के जमाने में प्रैक्टिकल है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।